रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि किसी भी मोमिन का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब उसको अपनी जान माल और औलाद से ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की मोहब्बत ना हो। नहीं, अगर हमने अपने ईमान को मुकम्मल करना है तो हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। आजकल माशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और गवर्नमेंट लेवल पे भी हमारे और गली मोहल्लों में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है। और यह हकीकत है कि जो जिस तरह से भी मोहब्बत का इज़हार कर रहा है वो अंदाज़े मोहब्बत मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही है। और अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो यकीनन अल्लाह से भी मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और अर्ज़ करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिया करते। तो एक दफ़ा पता नहीं किस ख्याल में अल्लाह के नबी बैठे थे, किस मूड में बैठे थे कि आए, उन्होंने पूछा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से कहा, कंपैरेटिवली, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं करा करते थे, कहा तेरी क्या तैयारी है, क़यामत के लिए तू पूछने आता है, तेरी क्या तैयारी है। तो उस अल्लाह के नबी के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूब कलमा कहा हुब्बुल्लाह व हुब्बुर रसूल, मैं अल्लाह से और अल्लाह के नबी से, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। यही मेरी कामयाबी का राज है। अल्लाह इसी बात के एवज़ मुझे ज़रूर जहन्नम से बचाएगा और जन्नत में ले जाएगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये रहमत तो बड़ा महीना है। हम जो कुछ भी कर सकते हो, वैसे हर आन घड़ी हर दिन अल्लाह का रहमत भरा है, उसमें हमने मसाइल पैदा करते हैं। हम शैतान, हमारा दुश्मन हमें उलझा देता है दुनिया में, बेराह रवी में, उल्टे कामों में हम फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो आन घड़ी रहमत की बजाय हमारे लिए मुसीबत का सबब बनती है। हकीकत यह है कि अल्लाह का हर वक़्त, हर दिन, हर महीना रहमत भरा है और मालिक चाहता भी ये है कि मेरा बंदा जो है ये हर वक़्त खुशी के माहौल में रहे, लेकिन उस खुशी को गम में बदलने वाले हम हैं शैतान की वजह से। अल्लाह तबारक ताला इसकी हर आन घड़ी हमारी खुशियों वाली बना दे। अच्छा, हमारे मामला क्या है कि हम बहुत सारे तबकात में, मसालिक में, ये फ़ोन उठा के बेटा रख दो या सुन ले फ़ोन, उनका बता दें क्या मसला। तो हम उन मसालिक की वजह से एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करने में मसरूफ़ होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कीड़े निकालने में मसरूफ़ होते हैं, वही वक़्त वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन ध्यान हमारा नहीं होता। याद रहे कि जो जिस अंदाज में भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है उसमें कोई बिदत ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इस्लाम से, अल्लाह के नबी के फरमादात से टकराने वाली ना हो, तो वो ठीक है, उसको करने दें। आप अपने अंदाज से कीजिए, आपको किसी ने रोका नहीं है। हाँ, जब हम अल्लाह से नबी के मोहब्बत में कुछ ऐसे प्रोग्राम अरेंज करें तो हमें ये भी ख्याल रहे कि क्या हम अवामुन नास के लिए कोई मसला तो खड़ा नहीं कर रहे। कोई गली बाज़ार, अक्सर इन दिनों में मैं राना साहब रास्ते में जाते हैं तो मुगलपुरा से आगे वो ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर हमें काफ़ी मसले होते हैं कि पीछे की गलियों में से हम रास्ते ढूंढते हैं, वक्त का भी ज़िया होता है, पेट्रोल भी, कौमों मिल्लत का ख़र्च होता है। देखें कोलेक्टिवली तो हमारे पाकिस्तान के ये सारे एक्सपेंस हैं ना, जिस पे ज़र मुबादला और सारे मसाइल आते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में जब उनसे मोहब्बत कर रहे हैं जो आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, तो हमारा अंदाज़े मोहब्बत भी ऐसा हो जो दूसरों से आसानियाँ पैदा करने वाला हो। हम हर आन घड़ी इस बात का ख्याल रखें कि ये काम जो मैं गली रोक के, कहीं ऐसा तो नहीं ये शोबाजी, दिखावा, इस तरह के मामलात में आ रहा हो। बल्ले बल्ले जी, हाजी साहब ने बड़ा काम किया। आज तो उन्होंने पूरे रोड के ऊपर लोगों को खाना खिलाया, वहाँ सनाखानी की,
वहाँ बड़े बड़े सना खान आए ताकि पता चल जाए सबको। भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, बुलाने में ये अच्छाई ही अच्छाई और मोहब्बत ही मोहब्बत है। हाँ, उससे जो आपने लोगों के लिए मिसाइल खड़े किए, किसी ने हॉस्पिटल पहुंचना हो, कोई सीरियस हालत में हो, किसी को गायनी का प्रॉब्लम हो, या 100 मिसाइल, कोई बूढ़ा हो, कोई बच्चा इस हालत में हो, खुदा न खास्ता उसको रास्ता ना मिले, उसकी डेथ हो जाए, हाँ उसका बोझ आप पे आएगा। आप उसको ऑल्टरनेट आपको तैयार करना चाहिए था। किसने कहा था ऐसा करो? मोहब्बत से किसी ने आपको मना नहीं किया, लेकिन मुश्किलात पैदा ना करें। हर आन घड़ी इस चीज़ का ख्याल रखें कि मैं जो अमल कर रहा हूँ ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार ज़रूर है, लेकिन क्या उनकी उम्मतियों के लिए इसमें आसानी है या मुश्किल है? अगर उसमें मुश्किल है तो वो ना कीजिए। उनकी तकलीफ़ उनको भी होगी जिसकी ये उम्मत है। याद रखिए कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह हश्र का मैदान लगाएंगे तो तमाम नबी, तमाम लोग नफ्सा नफसी के आलम में होंगे। एक वाहद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे जो उस दिन भी उम्मती की फ़िक्र करेंगे। तो क्या आज उनको उम्मती की फ़िक्र नहीं है? और जो उसके लिए आसानी पैदा करेगा उससे वो खुश नहीं है? जो उनके लिए मुश्किल पैदा करेगा उसके से वो नाराज़ नहीं होंगे, चाहे वो उनके लिए प्रोग्राम कर रहा हो? तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रूर करो। बेहतरीन तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार है। अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। बेहतरीन तरीका अपनी नमाज़ें पढ़ना है, और ओवर टाइम अगर चाहिए तो नफली इबादत करना है, ज़िक्र अस्कार करना है, ना कि ऐसे काम करना कि जिससे लोगों के लिए मसाइल पैदा हो। मेरे बात करने का कतन मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे इवेंट ना करें, हम उनकी याद को, उनकी मोहब्बत को ताज़ा ना करें। नहीं नहीं, कतन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि करें और खूब करें, लेकिन इस अंदाज में करें कि लोगों को उससे मसाइल ना पैदा हों, आसानियाँ पैदा हों, उनमें ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। ऐसा फ़ेल और करदार हमारा होना चाहिए कि जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करदार की रिफ्लेक्शन आती हो। कोई दूर से देख के हमारी शक्ल व शबात, हमारा पहनावा, हमारा काम, हमारी बात, हमारा अंदाज़, हमारा लेने देने के मामलात देख के कहे कि ये सच्चे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। देखिए, ज़बान से कह देना कि ग़ुलाम हूँ, नबी का ग़ुलाम हूँ, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे लगा देने से कुछ नहीं होता। बेहतरीन नारा, बहुत प्यारा, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हमारे किरदार में, हमारे अफ़ाल में, हमारे लेन देन में, हमारे रिश्तेदारी में, हम सुबह से शाम तक करने वाले मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ्लेक्शन नहीं है, तो फिर ये नारा महज खूबसूरत अंदाज में कहे हुए अल्फाज है। अगर इस नारे पे करना है अमल, तो किसी दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं, ख़ुद को समझाइए, अपने अंदर डालिए कि क्या मैं वाकई ही ग़ुलाम हूँ अल्लाह के नबी का? क्या मैं वाकई मरने के लिए हूँ तैयार? हाँ, मैं जानता हूँ बेताशा लोगों को जिनके सामने खुदा न खास्ता को ऐसा वक़्त आ जाए कि अल्लाह के नबी के ऊपर कोई अल्फाज कहने की जुर्रत करे तो उसका सर काटने के लिए भी तैयार हैं और अपना सर कटवाने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारे रोज़मर्रा के मामलात में ऐसा हम नहीं कर रहे। वो रिश्तेदारी का मामला हो, वो फ़रज़ की अदायगी का मामला हो, वो ज़िक्र व अस्कार का मामला हो, वो सुबह से शाम तक हर तरह के करने वाले मामलात हों, तो उसके अंदर सही ट्रू सेंस जिसको हम कहते हैं, हकीकत में वो रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। ये सवाल हर कोई मेरे समेत खुद से करे, किसी और से ना करे। जब एक एक ईंट से इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनती हैं, तो एक एक मुसलमान के किरदार और अफ़ाल के संवर जाने से क्या उम्मत बनेगी, क्या कौमें बनती हैं फिर। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम इस मोहब्बत को बेहतरीन तरीके के साथ करें भी, सवाब भी लें और लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक ताला जो कुछ हमने कहा, जो सुना, इस पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा।